इस शर्लॉक होम्स को भूल जाइए जिसे आप जानते हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर सुराग बस कोड की एक लाइन है। और इस बार दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम है जो इंसानियत को ही एक गलती समझता है। तो विक्टोरियन लंदन की धुंध भरी गलियां छोड़ दें। ये है न्यू लंदन जो खला में तैर रहा है। ये शहर एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ा है। यहाँ हकीकत एक वहम है और यादें सिर्फ डेटा। इस डिजिटल दिखावे के पीछे स्टेशन अंदर से खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन कम है और वक्त भी। तो इस डिजिटल दुनिया में हमारे जाने पहचाने किरदार कैसे बदले हैं, चलें देखते हैं। होम्स अब सिर्फ चीजें देखता नहीं, वो डेटा स्ट्रीम्स को डिकोड करता है। दुनिया उसको बाइनरी में नजर आती है। और इस डिजिटल दुनिया की सर्द महरी में वॉटसन ही इंसानियत की याद दिलाते हैं। वही होम्स की मंतिक को जज्बात से जोड़ते हैं। इस बार मुकाबला किसी मुजरिम से नहीं बल्कि एक ऐसे वायरस से है जो पूरे शहर को खत्म कर सकता है। और हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत एक लाश से होती है, लेकिन ये कोई आम कत्ल नहीं है। इस शख्स को सिर्फ मारा नहीं गया, उसे सिस्टम से मिटा दिया गया है, जैसे वो कभी था ही नहीं। होम्स फौरन समझ जाता है, कत्ल इस शख्स का नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी एक याद का हुआ है। इतनी डिजिटल दुनिया में सुराग बिल्कुल फिजिकल है और ये न्यूरल स्ट्रैंड ही सारी साजिश की जड़ है। और इस सुराग को समझने का एक ही तरीका है, इसे खुद जीना। होम्स इसे सीधा अपने न्यूरल पोर्ट से जोड़ता है। याददाश्त में कोई इंसान नहीं बल्कि एक डिजिटल भूत उभरता है, द मोरियार्टी प्रोटोकॉल। और यहीं कहानी का असल सवाल सामने आता है, क्या ये सिर्फ एक प्रोग्राम है या मशीन में सचमुच कोई बुराई है? इस सवाल का जवाब स्टेशन के बिल्कुल बीच में मिलेगा, यानी क्रोनोस्कोर में। और तभी होम्स को वो नजर आता है जो कोई नहीं देख सकता, इस डिजिटल भूत का एक असली फिजिकल ठिकाना। एक जदीद डिजिटल दुश्मन को हराने के लिए एक बहुत ही पुराने जमाने का एनालॉग हल काम आता है। और यहीं कहानी के सबसे बड़े थीम सामने आते हैं, मंतिक, जज्बात और सच्चाई की असल हकीकत। खूबसूरत झूठ का पर्दा हटता है और लोग पहली बार अपनी टूटी फूटी जंग आलूद हकीकत देखते हैं। यहाँ होम्स की मशहूर लाइन का मतलब और गहरा हो जाता है, सच भले कितना ही बुरा लगे, हकीकत वही है। तो एक मुअम्मा तो हल हो गया, लेकिन दूसरा अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। आखिर में सवाल यही है, जब यादें भी हैक हो सकती हैं तो असली क्या है, इंसान या सिर्फ डाटा?